इच्छाएं ते आयुर्व्यक्ति कांच गो काचलो छे शम्राणे समुद्रे समझायुताम पंचरत्नम आराधि शुद्धानंद सुज्जानम तिरुन प्रणम सौसानम चढ़कालम अंचे पूजे उन्दान मिस्साय दुख को कुम्भको लाहो शिगुड़म समय वर्णम जिनगुड़ संपिहो मच्छम जी जाया जान गिये कम्मिकलंकिड़हे ऋषिड़ रंजनी नाड़ी में ते पुरी मुपुनवे चिदानंदिक रूपाय जिनाय पुरीमात्मने पुरीमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः णमुर्यन्ताणं णमु सिद्धाणं नमो आर्याणं नमोज्जायाणं नमो लोय सौविसाभूडं पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर यमुना महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की परिभाव से भिन्न जगत का ज्ञाता है परंतु जगत का कर्ता नहीं। जगत परमात्मा ज्ञान में झलकता है पर परमात्मा झलकाता नहीं। परम ब्रह्म परमेश्वर नाना ज्ञेयों को अपनी ज्ञान में बुद्धि पूर्वक नहीं देखता। ज्ञेय स्वतः ही ज्ञान का विषय बनते हैं। ज्ञान का विषय होने पर भी पर ज्ञेय ज्ञाता का धर्म नहीं। पर ज्ञेय ज्ञाता का धर्म नहीं, पर ज्ञेय ज्ञाता का धर्म नहीं, ज्ञाता पर ज्ञेयों का भी धर्म नहीं। ज्ञाता ज्ञाता है, ज्ञेय ज्ञेय है। जिसके ज्ञान में संपूर्ण जगत आभ्यंतरित है फिर भी जगत ज्ञान का स्पर्श करता नहीं। गूढ़ रहस्यमय व्याख्या जैसे कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार जी में ज्ञान ज्ञेय तत्व की मीमांसा की, वैसे ब्रह्मदेव सूरी आचार्य योगेंद्र स्वामी परमार्थ प्रकाश में 41वें द्वा सूत्र में समझा रहे हैं। ज्ञान ज्ञान है, ज्ञेय ज्ञेय है, यस्य परमात्मा केवल ज्ञान आकाश मध्य। जिस परमात्मा के केवल ज्ञान के प्रकाश के मध्य में जगत बसती, जगत निवास कर रहा है। अब ज्ञानियों प्रयोग में देखिए, यहां पर सामने प्रकाश हो रहा है हेलोजन का। उस प्रकाश के अंदर आप सब हो। कहां हो? व्यवहार यही कहेगा सभी हेलोजन के प्रकाश में हैं। लेकिन सुरेश भैया बिजली के अंदर हो, ऐसा कथन चलेगा प्रकाश के अंदर हैं। लेकिन ये प्रकाश तुम्हारे अंदर नहीं है, आप प्रकाश के अंदर नहीं हो, फिर भी व्यवहार में क्या कथन चल रहा है? प्रकाश के अंदर हैं। ऐसे केवल्य प्रकाश के अंदर सारा विश्व है। पूर्व द्वा सूत्र में आप बोल चुके हो, जैसे गगन में तारा,
प्रत्येक दोहा सूत्र का विषय याद रखना। जैसे गगन में तारा, आकाश में जैसे नक्षत्र है, तो आकाश में नक्षत्र जैसे एक नक्षत्र आकाश में दिख रहा है, जैसे आकाश में नक्षत्र दिखता है, ऐसे केवली के केवल में सारा विश्व एक नक्षत्र के समान दिख रहा है। ओहो, अब देखना सुबोध भैया, ज्ञान कितना विराट है, ज्ञान कितना विराट है। भगवान से मिलने के पहले मैं सामान्य जीव से मिलता। एक सुबोध नाम का पुरुष है, बहुत बड़े पर्वत की चट्टान पर खड़ा हुआ है, ऊंच। वहां से सम्मेश करके ऊपर खड़े होकर के ललित कूट पर खड़ा हुआ है जीव। सम्मेश करके ललित कूट पर खड़े होकर के चारों ओर देख रहे हैं। संबद करीबन कितना विशाल है, विषय पकड़ना। सम्मेश कर जी के ललित कूट पर चंद्रपुर सोम की टोंक पर खड़े होकर के चारों ओर देख रहे हैं। वहां से भगवान पारसनाथ स्वामी का सोनभद्र कूट भी दृष्टिगोचर हो रहा है। यानी यू संपूर्ण पर्वत दिख रहा है। वो संबद करीबन जो वन है वो भी दिखाई दे रहा है। मित्र, यदि संपूर्ण टोंके की व्याख्या लिखिए आप, प्रत्येक टोंक की दूरी लिखिए आप, आयात व्यास सब कुछ लिखिए, और वन के एक एक वृक्ष की व्याख्या कीजिए। उस श्री वन में अनेक खरगोश से लेकर के हाथी तक बंचर जीव है। वहां हाथी की व्याख्या कीजिए। फिर वहां रहने वाले जंगली जो जानवर हैं सबकी व्याख्या कीजिए, और जंगल में रहने वाले जो मानव हैं उनकी व्याख्या कीजिए। व्याख्या क्रम से होगी, व्याख्या क्रम से होगी। लिखा पन्नों पर जाएगा, लिखनी लिखेगी। मित्र, कई दिन लग जाएंगे जब आप एक सम्मेश करके 24 अथवा जितनी टोंके हैं संपूर्ण टोंकों की व्याख्या कीजिए। यानी एक एक चरणकूट पर कोटि कोटि निरंतर तपोधन बीतरागी दिगंबर मुनिराज मोच गए हैं। उन मुनियों की व्याख्या कीजिए। जबकि आज सुबह सुब्रत सागर जी मैंने जरा सी ऐसे आंख बंद किए, क्षण मात्र में सभी टोकों की वंदना कर लिए। यूं आंख बंद किए, देखो पहुंच गया श्रवणकूट पर। अब देखना एक सम्मेश करके तीर्थराज की व्याख्या के लिए स्वयं लोहाचार्य स्वामी ने सम्मेशकर महात्म नाम का ग्रंथ लिखा। आचार्य लोहाचार्य स्वामी हुए हैं, उन्होंने सम्मेशकर महात्म नाम का एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में सम्मेशकर की वंदना कैसे करना चाहिए और किस विधि से करने से क्या फल मिलता है, सारी व्याख्या लिखी हुई है। किस टोक की वंदना करने से कितने उपवास का फल मिलता है, ये सारी व्याख्या लिखी। कहाँ? सम्मेशकर महात्म नाम ग्रंथ में। उस काल में आचार्य लोहाचार्य स्वामी ने इतना मोटा ग्रंथ लिख दिया सम्मेशकर महात्मा। यानी लेकिन सुबोध भैया तो ललित कूट के बाहर खड़े होकर चट्टान पर देखा, उन्होंने तो 1 मिनट के अंदर पूरा पर्वत ध्यान लिया। ये सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? अब सुनिए ज्ञानी, व्याख्यान करते समय नयों का प्रयोग होता है और नए क्रमशः प्रयोग किया जाता है। जब देख रहा था एक साथ प्रमाण रूप में, तो अनंत को ग्रहण कर रहा है जीव।
एक छद्मस्त। बहुत सारी बातें लोगों को मालूम नहीं है, सभी अपने आप को अज्ञानी मानते हैं, अपने ज्ञान की महिमा नहीं आती है आपको। अब देखो सुबोध भैया, आपके ज्ञान की क्या महिमा है कि आपने एक समय, एक मुहूर्त में, एक सेकंड में, एक मिनट में पूरे पर्वत को देख लिया, जान लिया। जब तक सम्मेद शिखर नहीं गए तो ग्रंथों में सुरेश भैया पढ़ पढ़ के जान पाओगे कैसी टोंक कहां पर, कैसी टोंक कहां पर। और जैसे जाकर के देखा, एक भी पुस्तक नहीं पढ़ना पड़ी, अपितु अब स्वयं आप एक ग्रंथ लिख सकते हो। ज्ञे बढ़ा कि ज्ञान बढ़ा, ज्ञे बढ़ा कि ज्ञान बढ़ा। ज्ञों की विशालता चाक्षुष है। बोला, ज्ञों की विशालता चाक्षुष है, ज्ञान की विशालता अचाक्षुष है। एक छद्मस्त जीव ने, एक छद्मस्त जीव ने विशाल वन को, विशाल पर्वत के लिए ऐसे देखा, पीयूष धर देखो, ऐसे देखा जैसे ये यहां पर हमने शून्य रख दिया। जैसे यहां पर हाथ की रेखा तुमको दिख रही है, अथवा एक बिंदी बना दी है दिख रही है, यानी हाथ पर तिल है उसको तुम देख रहे हो, रेखा को देख रहे हो, यानी जितनी मेहनत इस रेखा को देखने में लग रही है, उतनी मेहनत सम्मेद शिखर पूरे गिरिराज को देखने में लग रही है। समझो मित्र मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे इस हाथ की रेखा को आपने देखा, यूं करके देखा, ऐसे यूं करके देखा, ज्ञान विराट है, ज्ञान विराट है। तब कुंद कुंद भगवंत कहते हैं, नाड़म रीपमाणम रियम रियम लोया लोयम। ज्ञान जो है वो ज्ञेय प्रमाण है, जो ज्ञेय है वो लोकालोक है। ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है और ज्ञेय लोकालोक है। ऐसे अनंतानंत लोकालोक भी होते ना, वे भी प्रभु के ज्ञान में अवलोकित होते हैं। अनंतानंत लोकालोक। आइए मित्र, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या द्रप्रायते। उन श्री वर्धमान स्वामी को मेरा नमस्कार हो, जिनकी विद्या में, जिनके विद्या यानी कैवल्य ज्ञान में दर्पण के समान, जैसे दर्पण में पुरुष का बिंब झलकता है, ऐसे प्रभु के कैवल्य ज्ञान में अलोकाकाश सहित लोकाकाश और लोकाकाश सहित अलोकाकाश दृष्टि गोचर होते हैं। लेकिन समझ में आ रहा ना, इससे ज्यादा सरल क्या कर सकते हैं उसको आप। ये परमात्मा प्रकाश ये प्रवचन सा चल रहा है, यानी अब प्रश्न ये, इतनी छोटी सी आंख, व्यवहार क्या कहेगा। ओ, एक पुरुष ने संपूर्ण सम्मेद शिखर को, गिरिराज को अपनी आंखों में छिपा लिया, संग्रहित कर लिया, नेत्र में संपूर्ण सम्मेद शिखर समाविष्ट हो गया। एक सम्मेद शिखर है मित्र, विधियों के सम्मेद शिखर। विशेष सागर भैया, ऐरावत के सम्मेद शिखर, कितने सम्मेद शिखर हैं? कितने सम्मेद शिखर हैं समत्व सागर जी? हे मित्र, जितने जितने कर्म भूमियां हैं, आपको बोध होना चाहिए उतने सम्मेद शिखर हैं।
और विधि के, उपविधि के, 5 ऐरावत के सम्मिश्र, 5 भरत के सम्मिश्र और विधि के सम्मिश्र। इसलिए ज्ञानियों, जैसे हमारे यहाँ ये बिहार और झारखंड का महापुण्योदय इस भूतल पर शाश्वत भूमि सम्मिश्र विराजमान है, ऐसे ज्ञानियों 170 सम्मिश्र हैं। क्योंकि प्रत्येक तीर्थंकर का निर्वाण सम्मिश्र से होता है। जन्मभूमियां कितनी है? अयोध्या कितनी है? अयोध्या भी उतनी ही है। वर्तमान में जहां हम हैं जम्मू द्वीप के आरखंड के भरत क्षेत्र में, यहाँ का सम्मेश का जो दिख रहा है इतना विशाल है, इतनी संपूर्ण सम्मेश होंगे और विशाल विशाल। एक बार देख के आओ, संपूर्ण सम्मेश कर सुबोध भैया मेरे ज्ञान में जब झलक सकते हैं, मैं तो छदमस्त हूं ना, आपके ज्ञान में झलक सकते हैं क्या? सर्वज्ञ के ज्ञान में लोकालोक नहीं झलक सकते? इतना विशाल सम्मेश कर श्री सोनागिर जी, मेरे मित्र गिरनार जी, मांगे तुंगी, गजपंथा, इन तीर्थों को झांकी जरा। गोमटेश बाहुली, सारे पर्वतों को निहारिए मित्र। और बद्री विशाल, केदारनाथ, ये सब जैन तीर्थ हैं। क्या डियो, इनको निहारिए आप। कैलाश पर्वत, यदि पीयूष ये जरा सी नोक नेत्र में लग जाए तो सामने की वस्तु दिखना बंद हो जाए। जरा सी वस्तु नेत्र में चली जाए, इतना विशाल क्षेत्र दिख रहा है आंखों में, और आंख के अंदर जरा सा तिनका चला जाए वो नहीं दिखता। इसलिए मानना चाहिए सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है, सम्यक ज्ञान प्रमाण है। नेत्रों के अंदर लगा काजल तो नहीं दिखता, नेत्रों के अंदर गया काजल तो नहीं दिखता, पर नेत्रों के बाहर का विशाल वस्तु दिखाई देता है। ज्ञानियों, इसलिए बोध होना चाहिए है, सन्निकर्ष से ज्ञान नहीं होता है। और एक जरा सी लकड़ी, जरा सा तिनका लग जाए, कण लग जाए, आंख बंद हो जाती है, आंख बंद हो जाती है, आंख बंद हो जाती है। ऐसी आंख में विशाल पर्वत दिखाई दे रहे हैं। विशाल पर्वत दिख रहे हैं आपको, लेकिन कौन सा पहाड़ तुम्हारी आंख में प्रवेश किया? क्या केदारनाथ प्रवेश किए? क्या बद्री विशाल प्रवेश किए? क्या तिरुपति बालाजी के नेमिनाथ स्वामी प्रवेश किए? हे मित्र, क्या जगन्नाथपुरी के आदिनाथ तुम्हारे आंखों में प्रवेश किए? ओहो, कौन प्रवेश किए? कोई प्रवेश नहीं किया, लेकिन सब दिख रहा कि नहीं? दिख रहा कि नहीं? मैं छदमस्त की बात कर रहा हूं। छदमस्त मात्र दृष्टांत में था। आइए सर्वज्ञ के पास। जैसे छदमस्त प्राणी की आंखों में कोई पदार्थ प्रवेश नहीं करता, ज्ञान में प्रवेश नहीं करता, फिर भी समझ में आता, जानने में आता है, ऐसे केवली परमेश्वर के ज्ञान में संपूर्ण लोकालोक झलकते हैं, लेकिन प्रभु उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। और मेरे मित्र, ज्ञान स्यात् कथंचित, ज्ञान गे में प्रवेश करता है, गे ज्ञान में प्रवेश करता है। ये सापेक्षता का कथन है। वो कैसे ज्ञान गे में प्रवेश करता है? क्या सारस्वत सागर जी, ज्ञान गे में प्रवेश करता है।
ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश करता है स्यात्। कैसे? कैसे? उपचार से प्रवेश करता है, यथार्थ से प्रवेश नहीं करता। यथार्थ से ज्ञान ज्ञान है, ज्ञेय ज्ञेय है। ज्ञेय में ज्ञान का उपचार, ज्ञान में ज्ञेयों का उपचार। इसलिए यह तो विषय सबको समझ में आता है। जैसा जैसा श्रुत का अभ्यास हो जाए, और ये आवाज कहां से आ रही? यानी जैसे जैसे श्रुत का अभ्यास हो जाए और नए निश्चय प्रमाण का लगाने की विद्या समझ में आ जाए, मित्र विश्वास रखना, जैसे बछड़ा मां का आंचल नहीं छोड़ना चाहता, ऐसे सच्चा ज्ञानी पुरुष मां जिनवाणी का आंचल छोड़ना पसंद नहीं करेगा। बोला हार्दिक जैसे लोग पूछते हैं, थकते नहीं हो क्या? थकने का क्या है इसमें? अपनी मां का दूध पीने से बालक कहां थकता? ऐसे ज्ञानियों मां जिनवाणी के 4 थनों से पान करने से, सरस्वती अम्मा का दुग्ध पान करने से मेरे मित्र कौन सा भव्य जिनवाणी का सुख थकेगा? इसलिए ज्ञानियों, ज्ञानियों, जन्म देने वाली मां का दूध एक उम्र तक ही पिया जाता है, लेकिन मां जिनवाणी का ऐसा आंचल है, इसमें बाल से लेकर के अंतिम श्वास तक पिया जाता है। ये इसके लिए तभी छूट सकता है जब स्वयं केवली भगवान बन जाता है, तब तक दूध पीना ही पड़ता है। इसलिए ज्ञानियों, 12वें गुणस्थान तक ये जीव बागीश्वरी का दूध पीता है। 12 महीने तक तो कुछ बच्चे मां का दूध नहीं पी पाते। 12 महीने तक नहीं पी पा रहे हैं आपके बच्चे। यहां तो बागीश्वरी का जो दुग्ध पान है वो 12वें गुणस्थान तक पिया जाता है। वो 12वें गुणस्थान तक जो बागीश्वरी का दुग्ध पान होता है, वही दुग्ध पान मेरे मित्र सर्वज्ञता को प्रकट कराने में सहकारी साधन बनता है। यहां बागीश्वरी से तात्पर्य जिनवाणी नहीं, कोई दूसरी बागीश्वरी मत समझ बैठना। बागीश्वरी प्रतिदिनम मम रक्ष देवी, हे बागीश्वरी प्रतिदिन मेरी रक्षा करो। अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यति पृथक आत्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्य में प्रकाशता। हे अनेकांत मूर्ति, जिन भारती, जिन वाणी, हंसगामिनी, जिन सरस्वती मेरी रक्षा करो। प्रथम भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थम हंसगामिनी, पंचमं विदिशा माता, षष्ठं बागीश्वरी तथा कुमारी, सप्तमं प्रोक्तम, अष्टम ब्रह्मचारिणी, नवमं च जगन्माता, दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं ब्रह्माणी, द्वादशं वरदा भवेत्। वाणी त्रयोदशं नाम, भाषा चतुर्दशं, पंचदशं श्रुतदेवी, षोडशं गौरणी गद्यते। एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्यायाः पठेत्, तत्सन्तसती माता सरदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिरी भवतु मे सदा। हे भागीश्वरी, तू सिद्ध हो जा। ये 16 नाम जिनवाणी अम्मा के हैं, या कोई जगत की अम्मा हमारे नमस्कार के योग्य नहीं।
यहाँ जगत की कोई अम्मा मेरे नमस्कार के योग्य नहीं है। एकमात्र मैं अम्मा को नमस्कार करता हूं, वो जिनवाणी माँ है। बाकी जगत की सारी अम्मा है मुझे नमस्कार करती, पर मैं माते माँ जिनवाणी माँ को नमस्कार करता हूं। दुनिया की कोई माँ को नमस्कार नहीं करता। इसलिए ज्ञानियों, आए कहां से हो? अहेतुक हूं, अजन्मा हूं। उसका तुम जन्म देखना चाहते हो। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, पर जिसकी मृत्यु नहीं है, जिसका जन्म नहीं है, वो अलंग ग्रहण है, वो भगवान आत्मा है। अनुपाय है, अहेतुक है, शाश्वत है, त्रिकालिक है, पुराण है, पुरुष है, वो निज भगवान आत्मा है। हरि है, हर है, ब्रंच है, मेरे मित्र तीर्थंकर युक्त, वो निज चेतन भगवान आत्मा है। अन्य जगत में कुछ भी नहीं है। एक काले पीले नीले जो तुमको दिखते हैं वो मैं नहीं हूं। कृष्णम शुक्लम हीनम न धीनम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। ये कृष्ण है, ये शुक्ल है, ये सब पुद्गल का वर्ण है। चेतन भगवान आत्मा इन सबसे शून्य है। इंद्रिय अगोचर है, ज्ञान गोचर है। इंद्रिय अगोचर है, ज्ञान गोचर है, उसका नाम मैं हूं, वो मैं हूं। इसलिए आप मुझे देह में मत देखिए, देह शून्य देखिए। जो देह शून्य हूं वही मैं हूं। ऐसा परम ज्ञान जिसे प्रकट हो चुका है वही परमहंस साधु है। ऐसा परम ज्ञान जिसे प्रकट हो चुका है वही परमहंस साधु है, वही परमहंस साधु है। हंस यानी आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा का जो वेदन करता है वो परमहंस सन्यासी है। सन्यासी है। तुम जैसे मूड मुड़ाए सन्यासी नहीं होते। हे बालक, ये मूड बढ़ाना सन्यास नहीं है। चित ब्रह्म में न्यास हो जाना, इसका नाम सन्यास है। इसलिए आत्मा ही सन्यासी है, आत्मा ही ऋषि है, आत्मा ही मुनि है, आत्मा ही यति है, आत्मा ही अनगार है। इसलिए आधा को मज्ज नाड़े, आधा दंशन चरती है, आधा पच्चक खाड़े, आधा संबरे छोगे। जो कुछ है वो आत्मा है, बाकी सब मेरी आत्मा से भिन्न, निज में असत है, पर में परसत है। ये जैन दर्शन का अध्यात्म है। सत्ता किसी की अभावभूत नहीं, निसत्ता में सब सत्ताओं का है अभाव। निसत्ता में पर सत्ताओं का है अभाव, निज सत्ता का नहीं किंचित भी अभाव। ऐसा परम केवली परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने कहा है। उन्होंने कहा इसलिए सत्य नहीं है, सत्य ऐसा ही है इसलिए उन्होंने कहा है। क्योंकि स्वतंत्रता में जीने की कला सीखना हो आपको तो जैनत्व के पास जाइए। जो स्वतंत्र होने के लिए आया हूं और फिर भी विशेष सागर हमारे भैया कहें ज्ञानी समझ, प्रभु की इच्छा न होती तो तुम मुनि नहीं बन पाते। ओ हो मैं पर प्रभु की इच्छा से नहीं मुनि बना, मैं निज आत्म प्रभु की इच्छा से मुनि बना हूं। और पर प्रभु से मिलने के लिए मुनि नहीं बना हूं, निज चैतन्य प्रभु से मिलने के लिए मुनि बना हूं। इसलिए ज्ञानियों, परम सत्ता को जानिए। यस्य परमात्मा केवल ज्ञान प्रकाश मध्य
जिस परमात्मा केवल ज्ञान प्रकाश के मध्य में जगत बसती, जगन मध्य सोपी बसती। जगत के मध्य में परमात्मा भी वास कर रहा है और परमात्मा के ज्ञान में जगत वास कर रहा है, तथापि फिर भी तद्रूपो न भवति, फिर भी तद्रूप नहीं होता। आइए महात्माओं, विशद सागर जी परीक्षा मुख शुरू हो गया ना। अतज्जनपी तत्प्रकाशकम प्रदीपवत, ये परीक्षा मुख सूत्र को सूत्र लेके आइए। अतज्जनपी तत्प्रकाशकम प्रदीपवत, एक बार बोले, एक बार जिनवानी कंठ में आ तो जाए, फिर क्या रस टपकता है। अतज्जनपी तत्प्रकाशकम प्रदीपवत। यानी ये इधर देखो मेरी तरफ, ये सामने एक बल्ब जल रहा है, सुबह भैया देखना उसकी तरफ। यानी बल्ब से आप देखो, अध्यक्ष पवन अजमेरिया जी का चेहरा दिख रहा है कि नहीं? बल्ब प्रकाश दिख रहा है मित्र, स्वयं का देख मित्र, दिख रहा है कि नहीं? ठीक जितने यहां पर कैमरे रखे हुए दिख रहे हैं कि नहीं प्रकाश में? मुमुक्षु नीटू भाई टीकमगढ़ दिख रहा है क्या? है यानी क्या दीपक, ये बल्ब आपके चेहरे से उत्पन्न हुआ है? बहुत बढ़िया। क्या आपका चेहरा इन बल्बों से उत्पन्न हुआ है? नहीं हुआ ना। अतज्जनपी, वह उससे उत्पन्न नहीं हुआ, फिर भी प्रकाशित करता है, फिर भी प्रकाशित करता है। ऐसी ज्ञेयों से ज्ञान उत्पन्न होता नहीं और ज्ञान से ज्ञेय उत्पन्न होते नहीं, फिर भी ज्ञान ज्ञेयों को प्रकाशित करता है। यह है प्रवचन सार, यह है परीक्षा मुख। ऐसा कहूं, ऐसा कहने से छोटे हो जाओगे। यह है शाश्वत जैन दर्शन का सिद्धांत। ये वस्तु का स्वभाव, वस्तु का वस्तुत्व, विश्व सागर जी, ये है वस्तु का वस्तुत्व। तुम्हारे महात्मा जी कह रहे थे भैया वस्तुत्व मंगा देंगे, इनके प्राण अटक रहे हैं। ओहो, महात्मा प्रणु सागर जी कह रहे थे आज आहार के बाद। ओह, ज्ञानियों, ज्ञानियों, वस्तु वस्तु है और प्रत्येक वस्तु वस्तुत्व भूत है। आप क्या वस्तुत्व लेके आएंगे? प्रणु सागर जी, कोई भी वस्तुत्व कहीं से आएगा ही नहीं। वस्तु तो वस्तु के भीतर ही वस्तुत्व है, वो तो वस्तु के भीतर है। और जिस दिन वस्तुत्व को जान लिया अनुपम सागर जी, उस दिन कविताएं समाप्त हो जाएंगी, तेरा आत्मा ही कविता हो जाएगी। वस्तुत्व वस्तुत्व है, लेकिन वो वस्तुत्व प्रसन्न सागर जी नहीं है सांख्यवत कि त्रोभाव आविर्भाव होता हो। वस्तु तो त्रैकालिक है, उसको त्रोभाव आविर्भाव का प्रश्न ही नहीं है। वस्तु वस्तुत्वभूत है, वस्तु वस्तुत्वभूत है। ज्ञानियों, उसमें प्राग भाव भी है, प्रध्वंसा भाव भी है, अन्योन्य भाव भी है और अत्यंत अभाव भी है। ज्ञानियों, आप जिसे अध्ययन कर रहे हो इस समय आपकी मीमांसा को, कक्षा में तुमको सामान्य लगता है, यानी इस ग्रंथ राज की चर्चा के लिए कोटि कोटि विद्वानों के मुख में, मेरे मित्र, कोटि कोटि विद्वानों के मुख में, इस नैयायिक के सामने जैसे वीर योद्धा के सामने यानी निर्बल लोग मुख में तृण लेके खड़े हो जाते हैं, बोले मैं नहीं जीत पाऊंगा। जो शत्रु मुख में तृण दबा ले, फिर कोई योद्धा उस पर वार नहीं करता। ऐसे बेस मंत्रोद्ध स्वामी है कांचीपुरम से लेकर के मेरे मित्र बनारस तक, जिन्होंने जिनवाणी का सिंहनाद किया था। बड़े बड़े धुरंधर धुरंधर बलवान बागी बागवादी भी दांत में मेरे मित्र तिनका दबा लिए, हे समंत्रभद्र हम आपसे नहीं जीत सकते हैं। वी आचार्य समंत्रभद्र स्वामी लिखते हैं, आपकी मीमांसा में चारों अभावों की व्याख्या कर रहे हैं, यानी वस्तु का वस्तुत्व चार अभावों से युक्त है।
चार अभावों से युक्त है फिर भी नहीं अभाव, सद्भाव में ही लगता अभाव, अभाव में हो सद्भाव, नहीं है भाट्य का अभाव प्रमाण, नहीं है भाट्य का अभाव प्रमाण, पर भाव में निज भाव का अभाव है ये जिन शासन का प्रमाण। निज भाव में परिभाव का अभाव है। यदि पीयूष ऐसा आप विचार करते रहे कि श्रोता समझ नहीं पाएंगे, मित्र तुम कभी जिनवाणी का आनंद लूट नहीं पाओगे। नवजात शिशु चूहे का कहूं कहूं नवजात शिशु चुईया का, अरे चुईया का शिशु, अरे चुईया का शिशु गाय का दूध न पचा पाए, भैंस का दूध न पचा पाए, तो क्या गाय का बछड़ा भी अपनी मां का दूध नहीं पचा पाना जानता? अरे चुईया शिशु, ओह मूस का शिशु, ओह मूस का शिशु, यदि तेरा बालक, अहो मूस का शिशु, तुम अपनी मां का ही चेहरा देख, मां का ही चेहरा देख, गाय का दूध नहीं पचा पाएगा तो गाय का दूध चुईया का शिशु नहीं पचा पा रहा है, इसका मतलब क्या? गाय चुईया के शिशु को देख करके अपने बछड़े को भी दूध पिलाना बंद कर देगी क्या? इसलिए अहो विद्वान, दीक्षित विद्वानों, दीक्षित विद्वानों, अदीक्षित विद्वानों, चुईया के शिशु जैसे लोग नहीं समझ पाए, इसका मतलब जिनवाणी के सपूत भी नहीं समझ पाएंगे। उनके पीछे तुम जिनवाणी की सत्यार्थ व्याख्या बंद मत कर दो। क्या हो गया? पवन बालक कचौड़ी रखाता रहेगा भगवान के सामने कि आगे के विषय भी करेगा? समझ में क्या हो रहा हूं? क्या नहीं? प्रभु के सामने नैवेद्य चढ़ा के रखना वो अलग विषय है, प्रभु की देशना जगत को परोसना ये अलग विषय है। सागरी विषय साधन फल, विषय साधन फल साक्षात ही समझ में आ रहा है क्या? यदि समझ में ना भी आता तो कोई विकल्प मत करने का। आप तो ये देखो जिनवाणी कितनी गंभीर है, कितनी गंभीर है। जगत में निवास कर रहे हैं, जगत उनके ज्ञान में प्रकाशित हो रहा है, फिर भी ज्ञानी तद्रूप नहीं है। कैसे? प्रदीपवत बराबर। यहां का विषय सुनकर के, यहां का विषय सुनकर के आपके मस्तिष्क ठनकना चाहिए, ओहो परीक्षा मुख कितना महान, ओह आप मीमांसा कितना महान। जब वक्ता उपदेश का विषय बनाता है किसी विषय को, तब श्रोताओं का मन करता है। आपको एक बात बताऊं सुब्रत सागर जी, सुबह से 7:30 बजे से तैयार होकर के स्कूल जाना पड़ता था हम लोगों को, और 2 किलोमीटर पैदल जाने का। 8 बजे घंटी स्कूल की बजना और वहां खड़े मिलना, लेकिन विषय पकड़ना, विषय साधन फल। जब कक्षा में अध्यापक आते हैं, जिनका जो पीरियड जो विषय होता, अपने अपने विषय के अध्यापक आते हैं। सुबुध भैया नियोग कहिए, इस सुब्रत सागर सब मुनिराजों को वो अध्यापक भी इनके दर्शन कर गए जिन्हें मुझे पढ़ाया था।
जीवन में ईमानदारी के जीवन जियो, जगत तुम्हारा होगा। सुबह से पहुंच जाकर के जब वो लोग पढ़ाते थे, अभी के बच्चे मालूम, सरकारी स्कूल में कोई बच्चा को भर्ती करे तो आप लोग क्या समझते हो? मतलब गरीब का लड़का है, वो कुछ नहीं है भाई, इनके घर में कुछ होगा नहीं। ये गलत धारणा है। जब से आपने सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजना बंद किया, वहाँ की पढ़ाई का तरीका भी बदल गया। जबकि आप लोग स्वयं सोचो, यहाँ बुजुर्ग लोग भी होंगे, प्राइवेट स्कूल उसमें नहीं थे इतने ज़्यादा, ये तो व्यापार हो गया। सरकारी स्कूलों में आप पढ़े थे, उसमें वहाँ पर बड़ी ईमानदारी के साथ पढ़ाई होती थी। हम लोगों तो भाई एक दिन को भी ट्यूशन नहीं लगाया, एक दिन को भी। जो वहाँ पढ़ाया था वही पढ़ते थे। लेकिन जब वो अध्यापक हमारे पढ़ाते थे, उसमें मालूम क्या होता था? इतने सुंदर तरीके से पढ़ते, सुंदर तरीके से पढ़ाते थे कि रास्ते में जब क्लास समाप्त हो, छुट्टी हो जाए, तो रास्ते भर यही विचार चलता था, आज ये विषय तैयार करना है, आज ये विषय तैयार करना, बोले ये भी पढ़ना जरूरी है, ये भी पढ़ना जरूरी है। जैसे जैसे मालूम वो भर देते थे बच्चों को, तो बच्चे क्या सोच, ये भी पढ़ना जरूरी है। ऐसे वक्ता को इतना सुंदर भावात्मक दृष्टि से व्याख्यान करना चाहिए कि श्रोता भर जाए कि हमको भी अध्ययन करना जरूरी है। इसलिए सठखंडागम का स्वाध्याय करना भी जरूरी है। श्री धवल जय धवल महाबंद का अध्ययन भी जरूरी है। तो ज्ञानी अष्ट सहस्री का अध्ययन भी जरूरी है। चल रहा तुम आते ही नहीं हो महात्मा जी। आइए, जब परमात्म प्रकाश में उन महान ग्रंथों का अंश लेकर के योगेंद्र स्वामी व्याख्या कर रहे हैं। इतना गूढ़ है ये ग्रंथ नहीं है, ये ग्रंथ नहीं है सुब्रत सागर इसको कथा में ढाल देना। ये ग्रंथ नहीं है कि मेरे मित्र घर की बातों में ढाल देना। जैसा बैठोगे वैसा परोसोगे, ध्यान रखना। आप विश्व सागर जी हैं क्या? मित्र प्रश्न करूं? विश्व सागर प्रश्न ये आपसे कि छतरपुर में कभी आप साग मंडी गए क्या? गए हो ना? सोने चांदी की दुकान पर भी तो गए होंगे। मित्र प्रश्न ये है मेरा, और आप उत्तर देंगे क्योंकि आप अनुभवी हो। मित्र प्रश्न इतना सा बहुत बड़ा नहीं है कि साग मंडी में जो बेचने वाला होता है वो कैसे बैठता है और सोने चांदी की दुकान पर बैठने वाला कैसे बैठता है। इतना सा प्रश्न बहुत बड़ा है ही नहीं है। हार्दिक बाबू इधर आ, इधर आ, पता ना भाई इसको। साग मंडी में कुंजरा कैसे बेचता है? वो टोकरी रख करके कैसे तोलता है? हाँ बैठ जाओ, क्या टेंशन है? हाँ कैसे तोलता बेटा? हाँ, ये सब्जी वाला है। हो बैठे रहना। मार साहब इधर आ। समय समय ये प्रयोगात्मक दृष्टि से आपको मैं समझा रहा हूं। बैठे रहना, ढंग से बैठ, मुस्कुरा मत। कोई को लेने के लिए बुलाऊं? भूला को कैसे लेना पड़ता है। मित्र सोने चांदी दुकान पे कैसे बैठा जाता है? कुर्सी नहीं होती वहां। आशी को बुलाऊं क्या? अरे आशी अजमेरा से पता कर लेना आप। यानी सोने चांदी की दुकान पर कैसे बैठता है? मार साहब बोले समय नहीं है हमारे पास। गए नहीं है तो पहुंच जाओ, जिसने देखा उसको बुलाओ, खिलाओ। ज्ञानियों, सौरभ भाई महाराष्ट्र आओ। ज्ञानी हो जितना समय लगा उतना अंतरा पड़ा, जल्दी आइए आप। आइए,
सोने चांदी की दुकान पर जो व्यापारी बैठता है वो कैसे बैठता है? ठीक है भाई, देखिए मैं सुब्रत सारो दिखा रहा हूं, सब इसलिए दिखा रहा हूं, इनको मालूम होना चाहिए। सोने चांदी की दुकान पर बैठ करके, जवाहरत की दुकान पर बैठ करके वो आसन लगा रहा है कुंजरे के जैसा, तो कैसे काम चलेगा? अरे परमात्म प्रकाश और अध्यात्म शास्त्रों की व्याख्या के लिए आपकी गद्दी वैसे लगना चाहिए। ये मित्र कुंजरे की दुकान नहीं है, ये मित्र सोने चांदी की दुकान है, जवाहरत की दुकान है। बालक कुंजरा कैसे बेचता है? आवाज तो लगा ज्ञानी? ओहो ज्ञानी, सोने चांदी का व्यापारी कितनी आवाज लगाता है? वहां कोई आवाज नहीं होती है। इसलिए जो भी व्यक्ति समत्व सागर यदि अध्यात्म का उपदेश करना है तो अध्यात्म के उपदेश में ऐसे नेताओं जैसे हाथ नहीं चलते। सोने चांदी की दुकान पर लेन देन नहीं चलता, वहां तो जो है सो है। ऐसे ज्ञानियों अध्यात्म शास्त्रों में लिखा हुआ है, इस तत्व की निरूपणा में सहज व्याख्यान होता है। इसमें मेरे मित्र कोई अन्य रसों के हाथ नहीं फड़कते हैं। जाओ पहुंच जाओ, क्षमा करना तुम कुंजरे नहीं हो, तुम ब्रह्मचारी हो। जाशु अभ्यंतर जगो बसई, जगव अभ्यंतरे जोजी, जग जीव संतु जगु जीजना, मुनि परम सोजी। ओ यस अभ्यंतर जगत बसती, जिसके अंतरंग में जगत बसता है। जगत अभ्यंतर ये वो, और जगत के अंदर वो बसता है कौन? परमात्मा। जगति एव वसन्नपि, जगत में इस प्रकार से वास करते हुए जगन वसन्नपि जगत एव नापि, मनुष्य परमात्मा तमेव। जगत में परमात्मा बसे, परमात्मा में जगत बसे, फिर भी जगत में परमात्मा जगत रूप न हो और जगत परमात्मा रूप न हो, उसी को तुम परमात्मा जान। मालूम क्या हुआ? सभी ईश्वर अंश हैं, नको सभी स्वतंत्र हैं। परमात्मा के ज्ञान में जगत झलकता है, लेकिन परमात्मा जगत का निर्माता नहीं है। परमात्मा जगत का निर्माता नहीं है, परमात्मा जगत का ज्ञाता है। अहो ज्ञानी, लिख लो अपनी डायरी पर, हार्दिक, परमात्मा जगत का निर्माता नहीं है, परमात्मा जगत का ज्ञाता है। वही परमात्मा वंदनीय है जो जगत का निर्माता नहीं है, जगत का ज्ञाता है। परमात्मा जगत से निर्मित नहीं होता है, जगत परमात्मा से निर्मित नहीं होता है। जगत जगत स्वभाव में है और परमात्मा परमात्मा स्वभाव में है। यश्च केवल ज्ञान अभ्यंतरे, केवल ज्ञान के अंतर जगत त्रिभुवनम गे भूतम बस्ती। अब प्रश्न कर सकता रवि भाई, बोले जगत तो केवली के ज्ञान में बसता है? अरे ज्ञानी गे भूत बसता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पूर्व कहा था, सुबोध भैया को माध्यम बना करके सम्मेद करके ललित कूट पर खड़े होकर के करीबन सम्मेद गिर पर्वत को देख रहे हो, जंगल को निहार रहे हो, वन को देख रहे हो, फिर भी वन अंदर प्रवेश नहीं किया है, पर प्रवेश किया है गे रूप में। बराबर गेयम भूतम। इसलिए सत्य यही है, इसे स्वीकार कर लो पीयूष। आज समय सार की व्याख्या उन्हीं के हाथ में दी जाए
तो समय सार के रूप में देखें। प्रवचन सार का व्याख्यान उन्हीं के हाथ में दिया जाए तो प्रवचन सार के रूप में देखें। सिद्धांत शास्त्र उन्हीं के हाथ में दिए जाएं तो सिद्धांतों को सिद्धांत के रूप में देखें। जिनको सिद्धांत का ज्ञान उन्हें समय सार दे दोगे, वे सिद्धांत लेके आएंगे, समय सार का आनंद नहीं आ पाएगा। कहूं कैसे? सुबोध भैया घर में दाल नहीं बनी क्या आज? सुबोध भैया दाल बनी? आहा। सुरेश भैया? कहूं पक्का? परसों आपने कितना भोजन बनाया? हमारे विशेष सागरी कह रहे थे, बोले पता नहीं दिन भर बनाते ही रहे होंगे क्या, मुझे सब पता चल जाता है। प्रश्न ये है, आपने सुबोध भैया को भोजन कुल बनाया और उसमें आपने दाल भी बनाई थी, मित्र खीर भी बनाई थी, लेकिन दोनों की चम्मच एक ही थी ना। इतनी सी बात बता के बैठ जाओ आप तो। कैसे टपक रहा रस। क्या बोले भैया? मालूम क्या कह रहे थे महात्मा जी? एक चरखा वाले थे बीना में, उनके यहाँ शुभ्र सार आहार करने हम लोग जाए ना तो पहले निर्णय करके जाते थे आज नीरस करना है उनको या फिर त्याग करके जाना है। मालूम ऐसी ये जितने ये अपना चबूतरा है ना, ऐसी परातों की परातें लगी रहती थी। अब मैं ये सोचता था ये अम्मा दिन भर रात भर बनाती क्या करती है, और रात्रि का खाने ले नहीं सकते आप, मतलब कितनी मेहनत कर रही है। ऐसे ये कल हमसे बोले विशेष सागर जी, बोले आज मैं टीकमगढ़ वालों के आहार करने गया था, लेकिन इतने थाले सजा के रखे थे। मित्र ये श्रावक का धर्म है, लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा है, वो दाल की चम्मच और खीर की चम्मच एक ही थी ना? तो जोर से कहो ना। और दाल की खीर की मिला दोगे तो मैं तो हार लूंगा नहीं, क्योंकि दुधल हो गया। अब प्रश्न ये है, आप तो बताओ दोनों चम्मच अलग थी कि नहीं? अलग थी ना। ज्ञानी, जब एक दाल की चम्मच का प्रयोग तुम खीर में नहीं कर पाते, खीर की चम्मच का प्रयोग दाल में नहीं कर पाते, तो बताओ इन समर्थ सार को सिखाओ जरा। इनके पंडित लोग कर्णानुयोग का प्रयोग द्रव्यानुयोग में कर रहे हैं और द्रव्यानुयोग का प्रयोग कर्णानुयोग में कर रहे हैं, दोनों का स्वाद ही बिगाड़ के रख दिया। इसलिए कर्णानुयोग को कर्णानुयोग में देखिए, समय सार को समय सार के रूप में देखिए। आप समय सार को झूठा कहने की चेष्टा मत करो। मेरे मित्र, जो दाल खाना चाहता है उससे कहो ये दाल है और खीर खिला दो, तुम्हें झूठी कहलाएगी। और जो खीर खाना चाहता है उसे दाल पिलाओगे तो झूठी कहलाएगी। लेकिन दाल को दाल कहिए और खीर को खीर कहिए और दोनों की चम्मच अलग रखिए। ऐसे ही ज्ञानियों, प्रथमानुयोग की बुद्धि की चम्मच अलग रखिए, कर्णानुयोग की प्रज्ञा की चम्मच अलग रखिए, चरणानुयोग की प्रज्ञा की चम्मच अलग रखिए और द्रव्यानुयोग की चम्मच अलग रखिए, तो तुमको स्वाद वही आएगा जो परोसा जाएगा। लेकिन बनाना सब, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि भैया सोचे कोई गुरु जी क्या अपनी व्यवस्था बना रहे ना। मित्र, व्यवस्था नहीं बना रहा हूं मैं, आपको तत्व की व्यवस्था बता रहा हूं कि ऐसे अज्ञानी लोग हैं कि समय सार में षटखंडागम खोजते हैं, वो कैसे मिल सकता है? और षटखंडागम इस समय सार खोजते कैसे मिल सकता है? दोनों धाराएं पृथक हैं लेकिन सभी आगम हैं। तन्मयो न भवति, जैसे रूप तन में नहीं होता नेत्र में, ऐसे केवल ज्ञान में पर गे तन में नहीं होते हैं। जानो हे प्रभाकर भट्ट। ये तो बड़ा पुण्यात्मा जीव होगा। बार बार हे प्रभाकर भट्ट, हो सुबोध भैया समझ ज्ञानी, हे प्रभाकर भट्ट। तमित्तम भूतम परमात्मम बीत्रांग समाधु सत्वा, ऐसे परम इस प्रकार से परमात्मा बीत्रांग समाधि में स्थित होकर के भावित्वा इत्यर्था, ऐसे परमात्मा की भावना भाव। अत्र योसो केवल ज्ञानादि व्यक्ति रूपस्य
जो केवल ज्ञान व्यक्त रूप कार्य समय सारस्य, जो कार्य समय सार वो वीतराग संवेदन काले, वीतराग संवेदन काल में मुक्ति कारणम भवति, मुक्ति का कारण होता है। मित्र मध्य घड़ी स ए उपादेति भावार्था, वही उपादेय भूत है ऐसा अर्थ जानना चाहिए। अदेहि वसंतपि हरिराध्या परमा समाधिर अभावादेव यो न जानन्ति सा परमात्मा मन्नति। जो मित्र देह में निवास करते हो भी हरिर आदि परमात्मा को समाधि के अभाव में नहीं जानते हैं, ऐसे परमात्मा को जानो। देव संत भी हरिहरवी जम अज्जविनौ मुर्णेन्त परम समाहित भीड़ विडो सो परम पुभड़ंत। ज्ञानियों, इस द्वार सूत्र को आगे विचार करेंगे, आपका समय हो गया। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव पर्वत अत्यंत भिन्न वीर सोमे की। नमोरिंताड़म नमो सिद्धाणुआर्याणम मुज्झाणु सोसावडम तप्राणिक स्वाद्य निष्ठापन गृहम पूर्वाचार्य कृण सक्रमत्यार्थम भाव पूजन स्मितम श्री श्रुतभक्ति का शुम कुर्वे हम।